हेलो एंड वेलकम। सीटीक्यू सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ही इजी है, तो इसीलिए मैं इसको वीडियो में सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने इसको पहले से सॉल्व कर रखा है। मैं इस क्योंकि ये रिलेटेड है प्रैक्टिकल लाइफ से, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है इन थर्मोडायनामिक्स, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से जो डेली लाइफ रूटीन्स है उसमें ये प्रोसेस हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में क्या गिवन है, डायग्राम में गिवन है 5/6/7 का एक रूम, ठीक है। और ये रूम है वो वेल इंसुलेटेड है, ठीक है। वेल इंसुलेटेड का मीन ये है कि इसमें से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक फ़ैन है, उसके बाद उस फ़ैन की पावर हमें दे रखी है गिवन डेटा में 150 वाट, ठीक है। अब उसके बाद एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें गिवन है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है। वो स्टूडेंट इस रूम को छोड़ के जाता है 10 घंटे के लिए, ठीक है। 10 घंटे के लिए वो कहीं बाहर घूमने जाता है और रूम को ऐसे छोड़ के जाता है कि ये रूम वेल इंसुलेटेड है, इसका मतलब कोई भी हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द वॉल्स या अक्रॉस द विंडोज़ नहीं होगा। और साथ ही साथ वो फ़ैन को ऑन करके जाता है, ठीक है। ऑन करके जाता है और उसका ये सोच होती है कि जब वो वापस रिटर्न बैक होगा 10 घंटे बाद, तो उसको रूम थोड़ा ठंडा मिलेगा, ठीक है। उसका ये थिंकिंग रहता है। लेकिन एक्चुअली होने क्या वाला है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस, जब वो रूम को लीव करके जाता है तो उसकी इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, और वो कंडीशंस है कि जो प्रेशर है हमारा वो हमें दे रखा है 100 किलो पास्कल और टेम्परेचर हमें दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल कंडीशन है उसके रूम को छोड़ते वक्त, ये कंडीशंस हमें प्रेशर और टेम्परेचर की दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्चुअली हम देखेंगे कि क्या हम, अगर हमारा रूम वेल इंसुलेटेड है, अगर हमारे रूम में आइडियली नॉट प्रैक्टिकली कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है अक्रॉस द वॉल्स या अक्रॉस द विंडोज़, तो अगर हम फ़ैन को ऑन करके चले जाएं तो एक्चुअल में रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इसके मुताबिक और बहुत लोगों के मुताबिक लोग ये सोचेंगे कि यार फ़ैन ऑन कर रखा है तो टेम्परेचर कम ही हो जाएगा, रूम ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होने क्या वाला है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस रूम में एयर है, ठीक है। इस रूम में एयर है एंड एयर इज ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, तो एयर को हम ट्रीट करेंगे एज एन आइडियल गैस, ठीक है। सेकंड अजम्पशन हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों अजम्पशंस के थ्रू सबसे पहला अजम्पशन जो है उसके थ्रू हमारा कंक्लूजन ये आएगा कि हम इसके अंदर आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। दैट मीन्स PV इक्वल्स टू MRT इज वैलिड इन दिस क्वेश्चन, ओके, बिकॉज ऑफ एयर। और सेकंड अजम्पशन है जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसके थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो हमारे, जब हम फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाई करेंगे तब हमारे यूजफुल होगा। उससे पहले हमने यहाँ पे अप्लाई किया आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करने पर P1V1 इज इक्वल टू MRT। इनिशियल कंडीशंस पे हमें मास फाइंड आउट करना है कि जो मास ऑफ एयर रूम में क्या था, तो मास हम फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। प्रेशर हमारे पास नोन है 100 किलो पास्कल, किलो पास्कल में ही हम पुट करते हैं। इस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी मेरी वीडियोस है बिल्ड योर बेसिक्स में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इजीली मैंने आपको समझाया है कि इसमें किस यूनिट्स में आपको वैल्यू प्रेशर की, वॉल्यूम की, MRT की वैल्यू पुट करनी होती है। उस वीडियो में आप इजीली समझ लें, तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खैर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मास की, तो मास आ जाएगा P1V1/RT से। R की वैल्यू यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर हो जाएगी 0.287 और यूनिट हमेशा सेम रहेगी किलो जूल पर केजी केल्विन। ये R की यूनिट होगी फॉर एयर, ठीक है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की फिर 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमें केल्विन में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में हम पुट नहीं करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। +273 और 288 आ जाएगा, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे 174.216 kg हमारा मास ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मास ऑफ एयर आ गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है।
ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम फॉर अ प्रोसेस इज Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, नॉट फॉर द साइकिल, फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। अब हमको क्वेश्चन में आसानी से ये चीज़ दे दी गई थी कि Q हमारा जीरो है बिकॉज द रूम इज़ वेल इंसुलेटेड आइडियली। तो कोई भी हीट ट्रांसफ़र रूम के थ्रू नहीं हो रहा है, तो हम Q को टेंड्स टू जीरो कर देंगे। तो अब हमारे पास बचा डेल यू प्लस डब्ल्यू। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा हो जाएगा एम सी वी डेल्टा टी के इक्विवेलेंट, बिकॉज इट इज़ एन आइडियल गैस। तो हम डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको लिख सकते हैं एम सी वी डेल्टा टी के बराबर, और विच विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे एम सी वी डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो एम सी वी टी टू माइनस टी वन विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे आके हम अटक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अननोन हो गए। T2 जो फाइनल टेम्परेचर है वो तो हमको फाइंड करना है, और जो W है वो भी हमारे पास यहाँ पे अननोन है, लेकिन एक्चुअली W हमारे पास यहाँ पे नोन है। W नोन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। अब आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने इस डैश लाइन को सिस्टम मान लिया, दैट मीन्स ये क्लोज रूम है, ये पूरा एक सिस्टम है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि द ट्रांसफर्स अदर देन हीट इज नोन एज वर्क ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअली सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट एंटर तो कर नहीं रही है बिकॉज इट इज़ इंसुलेटेड, बट यहाँ पे इस फैन को रोटेट होने के लिए कुछ वर्क आ रहा है, एंड वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे एक्चुअली वर्क एंटर कर रहा है सिस्टम में। ये हमारा डैश लाइन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में वर्क एंटर कर रहा है, जो वर्क दे रहा है फैन को, और फैन हो रहा है रोटेट। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको पावर गिवन है, हमको पावर दे रखा है 150 वॉट, ठीक है। तो पावर एक्चुअली होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज एक्सप्लेन्ड एज पावर, ठीक है। तो अगर हमको वर्क निकालना है तो पावर इनटू टाइम कर दूंगा तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मेरे पास 150 वॉट पावर दे रखा है, और टाइम मेरे पास 10 घंटे के लिए वो बंदा छोड़ के गया ना, 10 घंटे के लिए उसने फ़ैन ऑन रखा है, तो इतनी 10 घंटे में जितनी पावर सप्लाई होगी हमें उसको एनालाइज करना है। तो टी हमारे पास जो टाइम हो जाएगा वो 10 आवर्स हो जाएगा। तो 150 इंटू 10 आवर्स, और यहाँ पे क्योंकि जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर सेकंड होती है, क्योंकि पावर जो किलोवाट होता है वो किलोवाट इज इक्विवेलेंट टू किलो जूल पर सेकंड। तो यहाँ पे हमको ये जो आवर्स है उसको बदलना पड़ेगा सेकंड्स में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, प्लस क्योंकि ये वॉट में दे रखा है तो अगेन हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज टू पावर -3 से टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 500 किलो जूल, जो कि हो जाएगा वर्क। तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई। वर्क की वैल्यू अगेन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इस इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज द ओनली अननोन हियर इज T2। हमारे पास CV अननोन है, CV की कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर एयर इज 0.718। मोस्टली ये डेटा गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं भी गिवन है तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये डेटा लर्न हो जाएगा। मास हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया था 174.216। T2 अननोन है, T1 नोन है, वर्क नोन है। बिकॉज यहाँ पे वर्क सिस्टम पे हुआ है तो पहले से ये नेगेटिव था, लेकिन वर्क सिस्टम पे हुआ तो अगेन वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव हियर। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ इजीली T2 फाइंड कर लेंगे। T2 की वैल्यू आ जाएगी 331.169 केल्विन, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 58.17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को हमको लेकिन हमको इससे क्या कंक्लूजन मिला, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल हो सकता है ये, बिकॉज क्योंकि वैसे तो आइडियल केस में वेल इंसुलेटेड, इन रियल इट इज़ नॉट वेल इंसुलेटेड, रूम्स वेल इंसुलेटेड तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक एग्जांपल मान के चलें तो हमको इस क्वेश्चन से ये पता पड़ा कि इसने भले ही फ़ैन ऑन करके गया था, लेकिन जो टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर हमें मिला 58.17 डिग्री सेल्सियस, जो कि इनिशियल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। 15 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर था और फाइनल टेम्परेचर था 58.17। दैट मीन्स उसने ये सोचा था कि रूम ठंडा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, रूम गर्म हो गया, ठीक है। रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो ये क्यों हुआ, तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए करा क्योंकि अ फैन एक्चुअली कॉजेज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस टू राइज,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगातार एनर्जी सप्लाई हो रही थी सिस्टम में और कोई एनर्जी रिलीज हो नहीं रही थी सिस्टम से, बिकॉज द रूम इज इंसुलेटेड। तो लगातार अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दो तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, हीट और वर्क, तो यहाँ पे लगातार एनर्जी सप्लाई हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो एक्चुअली जो 100 वॉट का फैन है ना, वो 100 वॉट के रजिस्टर की इक्विवेलेंट, रजिस्टर हीटर की इक्विवेलेंट आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा था रूम में। इस वजह से रूम का टेम्परेचर राइज कर गया, बिकॉज एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइंग थ्रू द सिस्टम एंड एक्चुअली द एनर्जी इज नॉट लीविंग द सिस्टम। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में हमारा टेम्परेचर उसको बढ़ा हुआ मिला और वो चंपू निकला, उसको आंसर नहीं आया, उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो होप करता हूँ वीडियो समझ आया होगा आपको, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो CTQ का। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।